जय हिंद दोस्तों। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे दिया और वो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट ये था कि 1939 के सेकेंड वर्ल्ड वॉर में व्लादिमीर पुतिन भी मौजूद थे। जब क्रॉस वेरीफाइड किया तो पता चला कि रसिया प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का डेट ऑफ बर्थ 1952 है। तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के इतिहास में कितनी समझ है। दोस्तों, एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप पूरे विश्व में दिखाने की यह कोशिश करते हैं कि मैं तो शांति वार्ता और सीज फायर पे भरोसा करता हूं, मुझे नोबेल पीस प्राइज जो है वो मिल जाना चाहिए। और दूसरी तरफ रूस के सीमा पे ट्रंप न्यूक्लियर कैपेबल जेट मौजूद करते हैं, वहां पे तैनात करके रखा है। नाटो का मेंबर बनाने के लिए प्रेशराइज कर रहे हैं यूक्रेन को, जेलेंस्की को। तो ये कौन सी सीज फायर ट्रंप कराना चाह रहे हैं ये तो बड़ा चिंता का विषय है। लेकिन दोस्तों, यूक्रेन में ऐसी तबाही आई है, ऐसी तबाही आई है जो आज तक ऐसी तबाही नहीं आई है। वो पूरे फैक्ट्स, उसकी सारी फुटेज हमारे पास आ गई है जो मैं आपको दिखाने वाला हूं। जेलेंस्की का ठिकाना पूरी तरीके से राख हो गया। आखिर इनके जो ठिकाने थे, कितने ड्रोन दागे गए, क्या क्या तहस नहस हुआ, ये सारा खुलासा करेंगे। जेलेंस्की को बार बार समझाया गया, बार बार बताया गया कि रूस से तुम मत भिड़ो, पुतिन के सामने तुम चूहा भी नहीं, मक्खी हो, चींटी के समान हो, यूं मसल दिया जाएगा। लेकिन जेलेंस्की को ऐसा लगता है कि मैं न्यूक्लियर पावर के सामने भी मजबूत हूं, मेरे सामने न्यूक्लियर पावर देश भी कुछ नहीं है, क्योंकि मेरे पीछे तो पोलैंड है, मेरे पीछे तो अमेरिका है। सबसे पहले अमेरिका ही धोखा देगा यूक्रेन को, देख लीजिएगा, आप लिख लीजिए। ये जिस ट्रंप पे कूद रहा है वही ट्रंप सबसे पहले इसे लात मारेगा। लेकिन पुतिन ने जो सबसे बड़ा हमला किया, अभी तक का सबसे बड़ा हमला मैं आपको कह रहा हूं दोस्तों, जरा देखिए। यूक्रेन की खुद वायुसेना ये स्टेटमेंट जारी कर रही है कि रात को यूक्रेन के ऊपर बहुत बड़ा आक्रमण हुआ और ऐसा हवाई हमला हुआ जो आज तक ऐसा हमला नहीं हुआ था। 477 ड्रोन, 60 मिसाइलें, कुल 537 मिसाइल और ड्रोन दाग दिए गए दोस्तों यूक्रेन के अंदर। ऐसी उम्मीद नहीं थी जेलेंस्की को कि ऐसा कुछ रूस की तरफ से हमले किए जाएंगे। और दे दनादन यूक्रेन की राजधानी कीव के ऊपर तो हमला हो ही रहे हैं, नुकसान भी हो रहा है। लेकिन जेलेंस्की को यह समझ में नहीं आ रहा है। आपको बता दूं मैं कि उसकी कुछ फुटेज आई है और वो फुटेज पहले आपको दिखा रहा हूं, उसके बाद अमेरिका के दम पे जो कूद रहा जेलेंस्की, कैसे ये पूरा इसका प्लान फेल हो जाएगा ये तो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन तबाही के कुछ मंजर सामने आए हैं, जरा देखिए कि यूक्रेन में अभी ताजा हालात क्या है, ये स्थिति और ये परिस्थिति है, उसकी कुछ फुटेज आई है। वहां पे लोग मेट्रो के बाहर इस तरह से दिन बिताते हुए दोस्तों दिखे। ये हालात और ये परिस्थिति यूक्रेन की अभी है। लेकिन जिस चीज से दिक्कत है व्लादिमीर पुतिन को, वही चीजें जेलेंस्की कर रहा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये इस तरह का ढीठ इंसान है कि इसका इलाज 3 साल से पुतिन कर रहे हैं, लेकिन 3 साल से नहीं सुधरा है ये। लेकिन ये जो जुलाई और अगस्त महीना है, इस 2 महीने में ये सुधर जाएगा। और किस बेसिस पे मैं ये बात कह रहा हूं? नॉर्थ कोरिया का सुप्रीम लीडर किम जोंग भारी मात्रा में रसिया में सैनिक भेज चुका है और भेज रहा है दे दनादन, और करो चढ़ाई यूक्रेन के ऊपर। नॉर्थ कोरिया, किम जोंग ऐसे भी बीस खोपरा है, वो पहले ही उसने कह दिया था 2024 में ही पुतिन को कि भाई साहब आप चढ़ाई कीजिए, मैं आपके साथ हूं, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपके साथ हूं। और वो समय आ गया है दोस्तों, शुरुआत हो गई है। मैंने कहा था कि जुलाई और अगस्त यूक्रेन में ऐसी हालात और ऐसी परिस्थिति होगी कि पूरा जेलेंस्की का ठिकाना राख हो जाएगा। और ये जो 500 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलें दागी गई है रसिया की तरफ से, जितने ठिकाने थे जहां पे ये रैन बसेरा करता था, जिस जिस जगहों पे जाता था, वो सारा जेलेंस्की का ठिकाना राख हो गया। अभी तक का दोस्तों सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है यूक्रेन के अंदर अभी रूस ने जो किया है। अभी इसकी इतनी जल्दी हेकड़ी नहीं निकली है। जरा देखिए, रूस के सबसे बड़े हवाई हमले में
F-16 पायलट की मौत हो जाती है, जिसके बाद जेलेंस्की ने अमेरिकी डिफेंस सिस्टम की मांग करी है। जिस चीज से दिक्कत है पुतिन को, वही चीजें जेलेंस्की करेगा। भले इसकी ख्वाहिशें और उम्मीदों पे पानी फिर जाए, लेकिन फिर भी जाकर के अमेरिका के ही तलवे चाटेगा, फिर भी जाकर के ट्रंप चाचा के पैर ही पकड़ेगा। लेकिन वही ट्रंप चाचा देखिएगा एक वक्त ऐसा धोखा देगा कि जेलेंस्की को उस वक्त यही लगेगा कि इससे अच्छा होता कि ट्रंप का पैर न पकड़ के सीधा जाकर के पुतिन के पैर पकड़ लेता, तो आज जिंदगी पे बात नहीं आती। आज इस जेलेंस्की के चक्कर में यूक्रेन में कितने निर्दोष और निहत्थे खत्म हो जा रहे हैं पता है आपको? इसकी बस एक ढीठपंथी की वजह से, इसकी नासमझी की वजह से, और इसके नस में जो ईगो का कीड़ा घुसा है इसके वजह से। अगर इसके अंदर का ईगो का कीड़ा अगर मर जाए तो सब सही हो जाएगा यूक्रेन में। पुतिन अभी भी माफ कर देंगे। तुम चुपचाप सरेंडर कर दो, तुम चुपचाप ये कहो कि पुतिन जी आइए और जो आपको चाहिए, यूक्रेन पहले भी कह रखा है कि यूक्रेन और रूस जो है वो एक ही राष्ट्र में मानता हूं, वहां के लोगों को मैं अलग नहीं मानता, यूक्रेनी सब रूसी सब एक है। लेकिन इसको तो एक अलग देश बनाना है, इसको तो अपना नाटो का मेंबर बनके अपना एक डिक्टेटरशिप दिखानी है, लेकिन वो संभव नहीं है। अब जरा देखें कि यूक्रेन पर रूस के सबसे बड़े हवाई हमले के बाद जेलेंस्की ने अमेरिका से मदद मांगी है दोस्तों। एक तरफ ट्रंप सीज फायर की बात करता है और दूसरे तरफ ये आग लगाने का कोशिश भी करता है। जरा आप देखिए इस खबर को। नाटो द्वारा रूसी सीमा के बाहर न्यूक्लियर कैपेबल जेट तैनात करने के बाद पुतिन ने युद्ध की चेतावनी दे दी है। आप किस बेसिस पे शांति वार्ता की बात कर रहे हैं ट्रंप? जब आपको न्यूक्लियर कैपेबल जेट रूसी सीमा के पास तैनात ही करना है तो फिर आप किस शांति वार्ता की बात और किस सीज फायर की बात कर रहे हैं? आप नाटो शिखर सम्मेलन में जेलेंस्की को बुलाते हैं और वहां से मुलाकात भी करते हैं और हथियार का डील भी करते हैं, और फिर कहते हैं पुतिन को कि पहले तो आप अपना देखिए, रसिया यूक्रेन के वार को पहले खत्म कीजिए। कैसे खत्म होगा? आप रूस के सीमा के पास आप न्यूक्लियर कैपेबल जेट तैनात किए हुए हैं, आप नाटो का मेंबर बनाने के लिए प्रेशराइज कर रहे हैं जेलेंस्की को, तो फिर कैसे सीज फायर होगा? यह सबसे बड़ा विषय है। लेकिन यहां पे पुतिन के तरफ से जो स्टेटमेंट आए हैं दोस्तों, वो झकझोर देने वाली है पूरे वेस्टर्न कंट्रीज को। पुतिन ने अलगाववाद को बढ़ावा देने और नाटो तथा यूक्रेन के मुद्दे पर रूस के साथ विश्वासघात करने के लिए सारे वेस्टर्न कंट्रीज की आलोचना करी है कि तुम लोगों ने मिल करके मेरे साथ विश्वासघात किया है, इसका परिणाम बहुत बुरा होगा और भुगतना पड़ेगा। आगे जरा देखें आप कि जेलेंस्की खुद ये बात कह रहा है कि पुतिन ने बहुत पहले ही तय कर लिया था कि वह युद्ध जारी रखेंगे। जब तुम्हें ये पता है कि पुतिन ने जब ये अनाउंसमेंट कर दिया है, जब ये बात कह दी है कि भैया हम तुम्हारे साथ युद्ध जारी रखेंगे, हम कोई शांति वार्ता नहीं करेंगे, हम किसी तरह की सीज फायर नहीं करेंगे, और तुम्हारी औकात भी नहीं है कि तुम शांति वार्ता कर सको क्योंकि मार्शल लॉ लागू है यूक्रेन में। तो ऐसे हालात में देखिए जेलेंस्की सरेंडर भी कर रहा है कि इस युद्ध को समाप्त किया जाना चाहिए। ये गिरगिरा रहा जेलेंस्की कि किसी तरीके से भैया युद्ध को समाप्त करो। जब युद्ध को समाप्त करने की बात कह रहे हो तो रूस के सीमा पे न्यूक्लियर कैपेबल जेट क्यों तैनात कर रखा है? जब तुम्हें युद्ध को समाप्त करना है तो फिर तुम्हें नाटो का मेंबर क्यों बनना है? क्रीमिया में तुम रूसी सैनिकों के ऊपर अटैक क्यों कर रहे हो? ये चारों तरफ से जेलेंस्की फंस चुका है, इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, बस एक ऑप्शन है कि जाकर के पुतिन के पैर पकड़ ले। हालांकि आपकी क्या राय इन तमाम विषयों पर अपने विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।